तो चलिए आज इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आपको हम 7.3 तक तो करवा दिए थे। 7.4 का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, उसको मैं बतलाता हूं। जैसे फर्स्ट में आपको ये फार्मूला याद रखना है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। सेकेंड आपका फार्मूला है ये dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी ना। थर्ड आपका फार्मूला है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। फोर आपका फार्मूला है dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिफ्थ नंबर में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय, इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी ना। और सिक्स लास्ट में जो है वो है डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी, इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 6 फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये 6 फार्मूलाज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। ये 6 फार्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा। इस 6 फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 6 फार्मूला कैसे करना है ये आप देखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फार्मूला मेरा ये है कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए नीचे। आपको इससे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो क्लास 10 में पढ़े हैं वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर आपको ये नहीं बनेगा, बहुत ही मुश्किल होगा। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, इसको एक बार हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद बतला देंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग करते कैसे हैं, कैसे भी किसी भी क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये मेरा इसका रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। थर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम थिंग है, बस प्लस का साइन है तो इसका 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा। एंड द dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द फोर्थ इज dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर। ये 6 फार्मूला आप याद रखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, इसी बेस्ड सारा क्वेश्चन रहेगा, इसी 6 फार्मूला पे बेस्ड रहेगा। 6 फार्मूला आप याद रखिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बतला रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना जरूरी है। जब तक आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहता हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। छोटा क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट में क्वेश्चन एक लेते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 है जी, तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब बताइए कि ये dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाई, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर देते हैं ना। इसका फार्मूला क्या लिखवाए थे? इसका फार्मूला था, फर्स्ट वाला फार्मूला आपको याद होगा 1/2a log x माइनस a, यानी कि x माइनस 4 हो जाएगा जी, बाय x प्लस 4 प्लस सी, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/8 log x माइनस 4 बाय x प्लस 4 प्लस सी। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपको बस फार्मूला यूज करना है, फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहां पे भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला पे था, डायरेक्ट पुट कर दिए, आंसर आ गया आपका।
क्वेश्चन कहां पे फंसता है ये देखिए, कहां पे दिक्कत होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है जी dx बाय अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर ना, यहां पे आपका क्वेश्चन फंसता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। इसमें क्या करेंगे कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है जी, तो सबसे पहले हम बतलाए थे ये सिंगल करना है और ये माइनस साइन हटाना होगा, तो माइनस जब बाहर कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस है, ये तो सिंगल ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर रखिएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो b की जगह 1 आया, तो ये अपने मन से प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां तक आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस जब इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मींस यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ dx बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फार्मूला। तो इसका होता है साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x की जगह x माइनस ए हो जाएगा बाय 1 प्लस सी। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, अपने आप बनते चल जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाते हैं आपको। बहुत सारा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 23। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 15 में बतलाता हूँ डायरेक्ट, लेकिन टफ हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो। दो क्वेश्चन तो इजी इजी बतला दिए, आपको क्वेश्चन बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं ना, 8 या 7 करवाते हैं। 7 नंबर में आप देखिएगा, 7 में क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्सरसाइज लिख देते हैं जी, आपका है 7.4 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। कुछ नहीं, इसको सबसे पहले तो हम लोग सेपरेट करेंगे जी, अलग अलग, x के साथ अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए फॉर दिस लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y, इफ यू विल डिफरेंशिएट इट you get 2x is equal to dy by dx for x dx, for x dx is equal to dy by 2 you can write, so it becomes 1 by 2 1 by root y dy, and you know 1 by 2 you can write it in the form of minus 1 by 2 dy। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा जी, 1 by 2 इंटू y का पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो y का पावर 1 by 2 आएगा और नीचे भी 1 by 2 आएगा, यानी 2 और 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा रूट y। ठीक है, और इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका फार्मूला वाला यूज करेंगे हम लोग 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसका होता है लॉग, इसका डायरेक्ट हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और इधर का इंटीग्रेशन आ गया तो रूट वाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, हम लोग किसको माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फार्मूला आना बहुत ही जरूरी है, और सबसे पहले कि कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए कैसे हम लोग चेंज करेंगे। 8 नंबर इजी है, 9 नंबर इजी है, 10 भी इजी है, 11 भी इजी है, 12 थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग को थोड़ा दिक्कत करेगा। 12 नंबर बतलाते हैं हम। ट्वेल्व में क्वेश्चन है जी 1 बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी। तो आपको बतलाए थे 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है,
सबसे पहले माइनस आप कॉमन लीजिए रीअरेंज करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आ जाएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो बी स्क्वायर भी हमको करना होगा और माइनस भी करना होगा जी। तो यहां से यहां तक आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 7 कितना होता है 16, यानी ये 4 का स्क्वायर। अब माइनस इंटू कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका आ गया 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फार्मूला इस पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, फर्स्ट वाला फार्मूला, सेकेंड वाला, तो 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, इसको आप लिख, चलिए लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, खैर कोई बात नहीं है। तो आपका इसका, हाँ तो इसका आंसर आ गया था आपका, देखिए 1/8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 1/8 लॉग 4 3 7 7 प्लस एक्स 4 माइनस 3 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये 12 नंबर, उसके बाद आपको बतलाते हैं जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा, आप लोग को वही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे। अगर 12 हो गया तो 14 भी हो जाएगा। 13 नंबर बताते थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कैसे एक्चुअली में बनाना है इसको। देखिए ये सब क्वेश्चन आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन x माइनस 1 ये रूट में जो रहता है ना, उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, इसमें दिक्कत होता है। चलिए ये dx है, तो सबसे पहले इसको इंटू कीजिए, समझ गए, इंटू कीजिएगा तो बेहतर है। x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी, -2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, दैट मीन्स की -3x हो जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, हम यही चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना साइड में करें। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो प्लस 9/4 माइनस 9/4 आ जाएगा जी, और प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 1 ये आ गया यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अभी आ गया इंटीग्रेशन किसका आ गया जी, dx बाय अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होता लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग जो सॉल्व किए थे वो इसी को लाए थे सॉल्व करके, कंप्लीटली ये आया था इसी को सॉल्व करने के बाद। तो जब इसको फिर से हम लोग इस चीज को ब्रेक करेंगे तो यही आएगा ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है, ये आएगा प्लस सी, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप ये 13 कर लिए तो 15 भी कर लीजिएगा। 15 में बस यही फर्क है कि वहां पे वेरिएबल दिया है ना, यानी x माइनस x माइनस भी बाद बाकी वही मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में हम लोग को करना है, तो वहां पे भी कर देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। कैसे हम लोग चेंज करते हैं वो आप देख लीजिए। 15 नंबर में आपका है dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, तो x माइनस बी को हम लोग इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो a प्लस बी आ गया और प्लस ए बी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a और a प्लस बी बाय 2
और प्लस बी स्क्वायर आप कीजिएगा अपने मन से, और माइनस बी भी करना होगा आपको अपने मन से, और प्लस ए बी तो रहेगा। यहां से यहां तक आप क्या लिख सकते हैं जी, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। उसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4, माइनस कॉमन लीजिए जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गया रिजल्ट एक्चुअल में, dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो अभी फार्मूला हम लोग यूज किए थे वो वाला करेंगे फार्मूला यूज। क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर लॉग एक्स यानी कि एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा जी, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आई होप वही आएगा जो पहले था मेरा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, 15 तो बन गया, 16 भी बन जाएगा आपसे उम्मीद करते हैं, 17 तो बन जाएगा, 18 भी बन जाएगा, 19 भी बन जाएगा, 20 भी बन जाएगा, 21 भी बन जाएगा, 22 भी, 23 भी बन जाएगा। लेकिन आपको एक 23 बताते हैं, एक सेम टाइप का क्वेश्चन अगर हो जाएगा 23 या 19 कर देते हैं, 19 में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा लग रहा है। 6x प्लस 7 बाय x माइनस 5 एंड x माइनस 4 रूट अंडर dx ना, नीचे वाला इंटू कीजिएगा बेहतर रहेगा। 6x प्लस 7 तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपका 9x प्लस 20। ठीक है, तो आप अलग अलग कर दीजिए, ठीक रहता है उस तरह से। या सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x माइनस 9 मिलेगा। तो ऊपर में फॉर्म कहीं लाना चाहिए कि 2x माइनस 9 आना चाहिए, तो हम लोग 6x को अलग कर देते हैं जी, तो बेहतर रहेगा, और प्लस 7 के साथ हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग 6 बाहर ले आते हैं या 3 बाहर ले आते हैं और यहाँ हम लोग 2x कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया। अब यहाँ अपने मन से हम लोग माइनस 9 और प्लस 9 करते हैं, तो इसको भी अलग अलग करेंगे। 3 ये 2x माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 जी, 9 की 27 प्लस 27 बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, और ये है प्लस 7 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx ना। अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका तो खैर आ जाएगा, इजी है ये आपका आ जाएगा 3 ये, और 27 और 7 कितना होता है 34 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको y मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, तो 3 log एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जी, और ये 34 और ये आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9 बाई 2। ठीक है,
तो प्लस 81/4 माइनस 81/4 हो जाएगा और प्लस 20। ठीक है, अब मेन हमको इसको करना है कि एक तो हो गया है मेरा, समझते जाइएगा, ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए मेन हम लोग देख रहे हैं, तो 34 या गया 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये रूट में था, सॉरी ये रूट में था, तो ये नहीं आएगा, ये फिर बदल जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, ये मेरा आ जाएगा 3/1/√y dy, ये आ जाएगा 6√y, यानी कि 6√x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, तो 1/√, ये आ गया था x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80 यानी -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x² माइनस a² वाला वही सेम फार्मूला सब में अप्लाई करना है, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज आपका 7.4 का। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पार्शियल फ्रैक्शन बतलाएंगे, और उससे जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, आपको सारा क्लियर कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, लेकिन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीटली आना होगा। ठीक है, तो आप निरंतर मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप जरूर मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा। तो निरंतर आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।